एक भेड़ दे उत्ते तुहाडा ज़्यादा ज़्यादा 20,000 रुपया खर्चा आना चाहिए। तो 30,000 नूं तुसीं आप हिसाब ला गिनो बई तुहाडियां 10 भेड़ां ने कितना एक तुहानूं प्रॉफिट दिता है 8 महीनों दे। अस्सलाम वालेकुम टू आल संगात, क्या हाल जनाब? ठीक ठाक हो? उम्मीद करें ना मेरे सारे भेड़ा बिरा ठीक ठाक हो। अल्लाह पाक सारे बिरावां दे माल जान इज़्ज़त आबरू हर शे दी हिफाजत फरमाए। तो अल्लाह पाक सारे मुसलमानां दियां बच्चियां दे नसीब अच्छे फरमाए। भाई 20 भेड़ों से कितनी प्रॉफिट आ सकती है? तो अज जनाब मैं एक कीमती जिहा टॉपिक अपने दोस्तों के नाल डिस्कस करें ना भाई 20 भेड़ा होवें या 10 भेड़ा होवें तो उन्होंने कितनी एक प्रॉफिट सालाना आ सकती है, जिहड़ी दे विच एक गरीब बंदा। हाँ, एक मैं पहले शुरू तो एक गल ऐड करेंदा वजां कि जी फार्मिंग होंदी है ना, फार्मिंग दे हर मंथली का पैसा तुहाडे कोल नहीं आता। हाँ, एक गल आख छुड़ने कि जो खर्च है या अखराजात है तो वो डेली बेसिस से तुहानूं करना पौंदा है। तो इसके पैसे जोड़े आने तो कुछ अरसे बाद आने, लेट आने, लेकिन होंदे बरकत आले, हक हलाल दे भी होंदे ते चोखे सारे भी आने। तो अल्लाह की ज़ात मेन मकसद है कि हासिदीन दे हसद तो बचावे, शर शैतान तो बचावे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात ही काम कराना टोटल जोड़ा तो सिस्टम चलावन वाला होंदा है। इंसान का तो खाली इं समझ भाई एक दिखावा होंदा है या एक सहारा होंदा है जनाब, मैं फिलाने का मेरा फिलाने कारोबार का मैनू सहारा है, फिलाने कारोबार का सहारा है, चलावन वाला टोटल मेरा मालिक होंदा है। मेहनत जड़ी है तो इंसान की वो जरूर होनी चाहिए। मेहनत नहीं है तो कोई चीज़ नहीं है। कोई कारोबार है, कोई बिजनेस है, उस शौक का होना पहले, बाद बिजनेस पहले शौक। ठीक है, तो शौक जरूरी होना चाहिए। और उस तो इलावा अगली गल करा कि उस शौक के मेहनत बहुत जरूरी है। यानी कि एसी के बह के, कूलर वाले पखे के उत्ते बह के तो उसनों मेहनत नहीं आखी वैंदी। उन्होंने कोई बिजनेस है ना, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, वो नाल तुहानूं जिहड़ा ना चलना पोसी तो वत ही प्रॉफिट मुमकिन है, वरना प्रॉफिट मुमकिन नहीं है। ये हम तुम देख गिनो जनाब सैकेंड टाइम है जानवर सामने उत्थे कड्डे अपने चराई वाली जहाज उत्ते लादा मैं थोड़ा सैरो तफरी भी करा। मैं ये जगह उत्ते माड़ा माड़ा पहौड़ा मारा, ये जगह नूं साफ करके मेंगदियाँ तो उत्थू वालियां मेंगनियां सारियां मेल के तो इस पासे सट्टियां, क्योंकि छोटे बच्चे के तले ये मेंगनियां सट्टन का ये फायदा है कि छोटा बच्चा जो ना मिट्टी खावन तो थोड़ा महफूज रहा है। हुण जनाब चिकंदर वाला सैलेज पावन का पहले भूसा रोल है, भूसा जनाब छाण के घात छोड़ा है पतला पतला उत्ते जनाब चिकंदर वाला सैलेज ये होंदा असल ये टंपरेचर होंदा ज़्यादा गर्म होंदा। तो हुण भी मेरे पैरों महसूस गरम गरम थी पी है। तो ये असा ओपन साइड छुड़े तो अच्छा ये जितना गर्म होंदा है ना उतने जल्दी ये ठंडा भी थी वैंदा है। यानी कि फौरन ही, यानी कि इतना ठंडा थी वैसी ना लादे बाद तेज उत्ते तुम पैर रखे सो ना तो पैर ठंडा ठंडा महसूस थी सी, हाथ लैसो तो ठंडा ठंडा महसूस थी सी। जितना गर्म होंदा है उतना जल्दी ये ठंडा भी थी वैंदा। तो ये इसका बहुत अच्छी गल है कि इसका इतना गर्म होना बहुत जरूरी है, वरना जितना एक मिठा एक होंदा है ना तो अगर ये गर्म ना हो तो इस चौथे दिहाड़े कीड़ी पै वैंदी है। अच्छा जनाब हुण कैलकुलेटर च आ गए नो और शुरू कर गए नो। सबक ये है कि कोई फार्म है चाहे भेड़ का है तो चाहे बकरी का है, ठीक है, उस हर बंदे की एक कैलकुलेटर मारना ही पौंदा है या मरेंदे पैन या जियां ही। तो उस ये सीन होंदा एज ए बिजनेस तौर के उत्ते पहले नंबर के अपने इलाके में फॉलो करना है कि जी ब्रीड की सादे इलाके के अच्छे दामों जी ब्रीड सेल होने वाली है। फर्ज करो कि मैं हूँ बखर के रहने वाला, मेरे को इतने कजले का रेट अच्छा मिलता है, तो अगर मैं इतने मुंदरे रागे ना तो मैंने वो रेट नहीं मिलना। मुंदरा अगर शौक है, मेन मकसद है इलाके के अच्छे दामों थी तो तुसा मुंदरा ही रागे नो, ठीक हो गया। अच्छा उस हुण अगली गल ये रह गई है कि जेडे दोस्त सिर्फ बच्चे किड्स सेल करके अपना एक निज़ाम चलाना चाहते हैं, उस अपनी रोजी रोटी अच्छी बच्चों वास्ते कमाना चाहते हैं, तो ये वीडियो उन्होंने वास्ते। 10 जानवर फर्ज करो तुहाडे कोलों कजली नस्ल देन या मुंदरी नस्ल देन, किसे ब्रीड उत्ते वो तुसां अपने ज़हन दे खुद पा गिननी। अगली गल मैं तुहानूं समझा देना। अच्छा तुहाडे कोल फीमेल आ गई टोटल 10 दे तुहाडे कोल फीमेल उक्का नॉर्मल नहीं होनी चाहिए, कम अज़ कम 50 प्लस होनियां बहुत जरूरी हैं। 50 प्लस ना होवें तो 50 बराबर लाजमी होनी चाहिए। यानी कि किसी ब्रीड के अगर टॉप क्वालिटी की ना होवें तो उस यानी कि 50-50 उन्होंने होना बहुत जरूरी है। जिमें कि मैदा तुसां देते रहंदे हो, मेरियां भेड़ां देते रहंदे हो, तो मेरियां भेड़ां दे तुसां किसी नाल कंप्रोमाइज़ ना कर सकते, क्योंकि मैनू बहुत अरसा थी गया मैं एक ब्रीड अपनी बनावन दे होर सिस्टम है, मैदा एक होर निज़ाम है, लेकिन एक रलदा मिलदा जानवर होंगे। तो मैं अपने दोस्तों को दसावन लगा बई इन्होंने नाल रलदियां मिलदियां तुहाडियां भेड़ां होवणियां बहुत जरूरी हैं, ठीक है। उस जी गल आवड़ती है ब्रीडर की, तो तुहाडा जिहड़ा ब्रीडर होवे चाहे मुंदरी है चाहे दुंब है तो चाहे कजली है, उस पाकिस्तान लेवल के टॉप क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है।
कजले दे विच निशान आखे वैंदे उस दे विच निशान होवन 2 होवन 4 होवन पूरे होवन या बिल्कुल कक्का होवे। मेन मकसद गल करन दा यह है कि वह होवे टॉप क्वालिटी दा इस हिसाब नाल होवे। एक मंडी तो टॉप क्वालिटी दा जानवर अच्छा जियां खरीदा वैंदा, एक कहंदे जानवर कहंदे घर दा जानवर खरीदा वैंदा। जिहड़ा जानवर किसी दे घर दा घनीक आंदा है उसदा एक लेबल पिछों यानी कि एक वीडियो दी डिस्क्रिप्शन पिछों टैट होंदी है। मेन मकसद है उसदा बच्चा थोड़ा नॉर्मल भी हो सी ते जिहड़े जानवर पिछले बंदे दे जिहड़े शौक मशहूर हो सी उहनूं अगर लोग देखण वाले या चाहण वाले हैं ते उस दे नाल टाइटल लगण दे नाल तुहाडी थोड़ी जी समझो वीडियो एक वायरल थी वैसी। मेन मकसद है कि तुहाडा बच्चा थोड़ा जिहा अच्छे दामों सेल थी वैसी। तुहानूं अपना एक नाम रोशन करण दो ते अपना एक मुस्तकबिल या अपना एक टाइटल बनाने वास्ते थोड़ा जी अरसा लग वैसी, क्योंकि तुहानूं ब्रीड अपनी कंटिन्यू करना आसे पासे तुसां बच्चे देसो वो लोग तैयार करे सन, आसे पासे भेड़ां देसो वो लोग मैन शक भाई मुतमिन थी सन उस चीज़ उत्ते उस ब्रीड उत्ते तो वाते ऐसा ऐसा तुहाडे अपना यानी कि एक लोगो चलन लग वैसी और लोग तुहानूं फोन फॉलो करन लग वै सन। उस दे विच वध तुहानूं पैसे कमाउण वास्ते एक अपना नाम बनाउण वास्ते कम अज़ कम 5 तो 6 साल लग सकदे हैं। ठीक है, हुण आ भी शुरू की जिहड़ी इनकम है तो उस दे विच तुहाडा ब्रीडो टॉप क्वालिटी का बहुत जरूरी है, अशद जरूरी है। ठीक है, उस दे विच जनाब 10 तुहाडियां भेड़ां 10 भेड़ां फर्द करो तुहाडे कोल सुक्कियां उन्हां दी फी जानवर की कम अज़ कम कीमत 50,000 रुपया होनी बहुत जरूरी है। यह एक मैं मोटी मोटी मिसाल देना पिया, वरना कोई जानवर 40 का ही मिल वैसी, कोई 60-70 का भी कोई ना दिसने कहते घर च अच्छी भेद खलोती उसी तो काद हाइट वाली जानवर परचेज हो गए 10 ब्रीडर आ गए पाकिस्तान के टॉप क्वालिटी दी भेड़ां हैं 50-50। ये जनाब तुहाडियां भेड़ां सारियां क्रॉस थी गई। ये एक 8 महीना का तुहाडा प्रोजेक्ट है। 8 महीना का जिहड़ा अखराजात है तुसां अखराजात वो रखने कि तुहाडे जानवर की सेहत भी अच्छी रहे, वंडा भी उन्हां दा अच्छा होवे, सेहत भी बरकरार होवे, जानवर मोटा ताज़ा भी बहुत जरूरी होवे। ते उस दे विच मेन मकसद कि जिहड़ी तुहाडी लागत है उस दे विच भी थोड़ा जिहा गुजारा होवे, यानी कि लागत बहुत ज़्यादा ना होवे। लागत तो मुराद है कि तुहाडा जानवर कम अज़ कम जिहड़ा तो 100 रुपए खर्च तू एक डे दे विच क्रॉस ना करे, इस तू तले तले 70 तो 80 65 70 80 दे विच, यानी कि अगर सारे महीने रलाऊँ तो कै महीने दी ज़्यादा कै दी थोड़ा तो इतना ही रहना चाहिए, इस उत्ते नहीं होना चाहिए। ठीक है, तुहाडा बच्चा पैदे थी गए फर्द करो 10 भेड़ां ने 10 मेल दे छोड़न, यानी कि कोई फीमेल नहीं आई, किसी के 2 बच्चे ऐड नहीं किए, सिर्फ मेल मेल दे करेंदे पे तो ओहदे विच मादियां भी आ सकदियां 3 तो 4 मादियां भी आ सकदियां 2 भी आ सकदियां, लेकिन मैं मादियां ऐड ना करना पिया, टोटल नर करना पिया। नर जनाब 5 महीना का 150 तो लैके 165 दिन के अंदर तुहाडे बच्चे आवड़ सन, यानी कि 1.25 तो 5.5 महीना के अंदर उन्होंने बच्चों की जनाब तुसां बात मेहनत करन शुरू थी वैसो 3 महीना तक उन्होंने मेहनत करे सो 2.5 महीने उन्हें टोटल यानी कि जी तुसां स्टार्टिंग की उसी वो दिहाड़े थी वैसे टोटल 8 महीने। 8 महीना बाद तुहाडा बच्चा इतनी एक क्वालिटी वाला होना चाहिए और इतनी एक उस जानवर की सेहत होनी चाहिए कि तुहाडा फी बच्चा फी पुट्ठे के हिसाब नाल 50,000 रुपये पुट्ठे के हिसाब नाल मैक्सीमम कम अज़ कम विकना ही चाहिए। ठीक है, इन्हां दे विच कोई बच्चे ऐसे हो सन कि जेडे 60 55 70 हज़ार ते पहुँच वैसे, कोई बच्चे 45 46 ते खलोरा सन, कोई 40 42 तो मैं अगर सारा दी मल्टीप्लाई करा तो कम अज़ कम जानी कि मेन मकसद है कि पुट्ठे के हिसाब नाल कम अज़ कम तो जानवर 50,000 रुपया बहुत जरूरी है और लाजमी है इस फार्मर वास्ते कि उन्होंने आमना चाहिए, ता ही वन के उसको कुछ बचती है। अगर 8 महीना का असा खर्चा कटसा टोटल लागत आमनी है तो एक जानवर दे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेडिसन अच्छा कैल्शियम वगैरह पा के एक भेड़ दे ज़्यादा 20,000 रुपया खर्चा आमना चाहिए। जेडे देहात दे विच रांदे हो सन जिन्हों का अपना चारा हो सी या ठेके की वाई हो सी, ऐसे जितने एक भी फार्मर हो सन तो उन्हों का खर्चा घट आ सी, जिहड़ा मुल लागत ला के खवै सी तकरीबन 70 रुपया 75 रुपया एक दिहाड़ का खर्चा करे सी, तो उसकी जानवर की दवाई मेडिसिन हर शिकार के तकरीबन 20,000 रुपया तुहाडा जानवर 8 महीनों के खावे। 50,000 रुपए की 8 महीना बाद उसका एक बच्चा आवे प्रोडक्ट आवे 50,000 रुपए की 30,000 रुपया एक भेड़ बचैसी। अगर तुसां 10 भेड़ां हो सन तो 30,000 नूं तुसां आप हिसाब ला गे नो भाई तुहाडियां 10 भेड़ां ने कितना एक तुहानूं प्रॉफिट दिता है 8 महीना दे च। अच्छा, भेड़ का जिहड़ा साल होंदा है तो वह होंदा है 14 महीना का, बकरी ते भेड़ का साल 14 तो 16 महीना के दरम्यान दे विच आउंदा है। ठीक है, ये तुहानूं मैं एक पीरियड बना के दिता है 8 महीना का और 10 भेड़ां का। ये जिहड़ी लागत है ये बहुत ज़्यादा लागत मैं तुहानूं दसा छोड़िए। ब्रीडर दे विच बिल्कुल जिहड़ा ना कंजूसत नहीं करनी, ब्रीडर अच्छा गिनना है
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ੋ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਖਰਾਜਾਤ ਹੈ यानी कि 70 रुपए तो कुछ कम थी सी। मेन मकसद है कि 8 महीना का अगर हिसाब लवां तो जिथे 20,000 थी पे तो उस 20,000 अस 15,000 ते घेनवा, 15 तो 10-12 तो घेनवा, तो वो साडा एक जानवर के हिसाब नाल साडा थोड़ा जिहा जिहड़ा खर्च हो सी वो कम थिया सी। प्रॉफिट का जिहड़ा रेशो आई 30,000 तो 35,000 तो लगा हुआ सी या 40,000 तो लगा हुआ सी। इस चीज़ नूं लाजमी नोट करना है। फीमेल का हिसाब ही रखना है। और 2 बच्चों लई 2 बच्चे असां कोने नहीं पाए, टोटल 1 बच्चा पाए। फीमेल असां कोने पाइयां, टोटल मेल पाए। मेन मकसद है कि इन्हां दे विच दुआ ये है कि अल्लाह दी ज़ात कोई मौत फोत ना आने। अगर जो कोई मौत सोत आ गई है तो उस दे विच मजीद गां यानी कि तुहाडी बच्चा दा जिहड़ा पहिया हो सी तो वो स्लो थी वैसी घट थी वैसी। और मेन मकसद है कि बच्चा नूं बरकरार रखने वास्ते जानवर की सेहत बहुत ज़रूरी है। टाइम की वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। ब्रीडर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और उन्हां दी खुराक जिहड़ी है तो अच्छी टेक केयर करनी बहुत ज़रूरी है। जिहड़े दे विच तुसां जानवरां नूं बीमारी तो भी बचाओ, सेहत इन्हां दी अच्छी रहे, बच्चा अच्छा पालन, प्रॉफिट अच्छी तुहानूं आवे। तो ये है जनाब बिल्कुल हक्की ते सच्ची वीडियो जिहड़ी मैं अपने दोस्तों नाल कर दी है शेयर। मैं हुण काम दा टाइम है, मिलदे हां इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो। तब तक दे सो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।